की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन भगवान श्री बाल कृष्णलाल की ये वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आदरणीय श्रोताओं, मातृशक्ति, सभी को वंदन और भगवान श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर अवसर ये आज भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस हम लोग प्रवेश कर रहे हैं इसमें। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी ध्रुव जी के बारे में। ध्रुव प्रसंग हम लोग सुन रहे थे और आज वैसे तिथि देखो बहुत अच्छी है, पूर्णिमा तिथि, और उस पर भी पूर्णिमा। तो आषाढ़ी पूर्णिमा ये गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इसी दिन भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको। और व्यास जी हमारे गुरु हैं, सभी सनातन धर्मियों के व्यास जी आदि गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही सारे शास्त्र लिखे। यदि शास्त्र नहीं हो, देखो जी किसी देश में यदि संविधान नहीं हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो, तो देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है, और मज़े की बात संविधान में संशोधन भी होते हैं कभी कभी समय पे रहते रहते। लेकिन हमारा जो व्यास जी ने संविधान बना दिया इस सनातन धर्म में, वो संविधान उस समय भी ठीक था और आज के समय भी वैसा का वैसा है। जो उन्होंने लिखा, जैसे लिखा 100% वैसे ही घट रहा है। अब साहब यदि किसी देश में आप संविधान के नियम से नहीं चलते हो, कानून का पालन नहीं करते हैं, तो ये तो क्राइम है। जो भी फेडरल लॉ है, यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो फेडरल क्राइम मानी जाएगी। तो हमारे ऋषियों ने भी हमारे जीवन जीने के लिए कुछ संविधान लिखे जिनका नाम शास्त्र है। यदि हम शास्त्रों के हिसाब से नहीं जिएंगे, शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे, आज्ञाओं का, तो भी हम ये फेडरल तो कई बार बच भी जाता, लॉयर वॉयर लगा के हैं, अच्छा पैसा है तो बड़े लोग तो जल्दी बच जाते हैं इसमें, और फंसते भी हैं तो बहुत समय लग जाता है। भारत में तो इतने केस चलते ही रहते हैं साहब, लाखों केस, करोड़ों पेंडिंग में चल रहे हैं। आदमी मर जाता है, फाइलें अभी भी ओपन है। तो यहाँ तो लॉयर लेके थोड़ा पैसा वैसा सब कुछ करके इस दुनिया में थोड़ा बहुत बचने के चांसेस हैं भी। लेकिन उसका यदि संविधान तोड़ा, उसका कानून तोड़ा, तो कोई लॉयर नहीं मिलता साहब। वहाँ भगवान सामने जज बैठा होता है, अकेले हम विक्टिम की तरह होते हैं, और हियरिंग होती है, और बल्कि हियरिंग भी नहीं होती, ये तो सब पहले से प्री स्क्रिप्ट होता है, सब कुछ डायरेक्ट फाइनल डिसीजन होता है वहाँ पे। ये शास्त्र हमारे संविधान हैं, हमारे जीवन जीने के फॉर्मूलाज हैं, नियम हैं, जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो ये लॉ आप क्राइम है यदि हम उसके हिसाब से नहीं चलते। तो व्यास जी का जन्म उन्होंने हमारे लिए सब लिखा। गुरु पूर्णिमा का दिन है आज। 2 मिनट में आपको गुरु जी के बारे में बताऊं। देखो जी, गुरु का मतलब होता है गुकारस्तंधकारस्यात् रुकारस्तन निरोधकः, अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द में 2 अक्षर होते हैं, एक गु, दूसरा रु। संस्कृत में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ संस्कृत की भाषा इतनी मीठी है ना, एक एक अक्षर के भी अर्थ निकलते हैं, मीनिंगफुल होते हैं एक एक अक्षर भी। जैसे क अक्षर है, और भागवत में क अक्षर आता है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा को यदि शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो ना, आजकल जैसे शॉर्ट फॉर्म भी होती हैं, बड़े को नहीं बोल सकते, छोटे में बोल दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है तो यूएसए कर दिया, अब तो यूएस रह गया, है ना। तो ऐसे ही हमारे ब्रह्मा जी का एक शॉर्ट फॉर्म है क,
संस्कृत में। कौ मतलब ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने हम लोगों को बनाया। हमारा यह शरीर का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। इसे शरीर का एक नाम है काया। कौ से जो बने वो काया, इसलिए हमारे शरीर को काया भी बोला जाता है संस्कृत में। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसको काया बोलते हैं। तो गु का अर्थ होता है गुकारस्त अंधकार। गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश। गुकारस्त अंधकारस्यात् रुकारस्त निरोध का, उसका जो अपोजिट है अंधकार का वो है रु माने प्रकाश। तो गुरु काम क्या करता है? अंधकार निरोधत्वात्, जो हमें अंधकार से निकाल करके और जो प्रकाश में प्रवेश करा दे। अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल के ज्ञान रूपी प्रकाश में जो प्रवेश कराए, गुरु रित्य विधीयते, वही गुरु है। गुरु का एक ही कर्तव्य है, मेरा शिष्य का पतन ना हो जाए, मेरा शिष्य कहीं डूब ना जाए। गुरु की चिंता, इसलिए गुरु पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। गुरु का पद कोई आसान नहीं होता साहब। ये बहुत, जैसे एक माता पिता की, जब बच्चा एक संतान संसार में आता है तो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अच्छे संस्कार दें, उसको विद्या दें, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। ये माता की जिम्मेदारी है। आप लेके आए, आपका चुनाव था, आपका डिसीजन। यदि आप लेके आए तो फिर आप जिम्मेदारी निभाओ। तो गुरु की भी जिम्मेदारी रहती है, और जो गुरु इस जिम्मेदारी का वहन नहीं करता उसको भी दोष लगता है, आपने शिष्य बनाया क्यों? क्योंकि अगला तो डूब रहा है ना, वो तो तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ है। तो गुरु के ऊपर एक बहुत बड़ा भार होता है। व्यास जी, आपने सुनी ना पहले दिन दूसरे दिन की कथा, व्यास जी को असंतोष है, मैंने अभी तक समाज के लिए कुछ किया नहीं, ये लोग कल को मेरे को गुरु मानेंगे, क्या होगा मेरा, संसार का कल्याण कैसे हो। कितना उन्होंने हमारे लिए त्याग किया। काश व्यास जी नहीं लिखते तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अनंत ज्ञान का भंडार देके चले गए श्री व्यास जी महाराज। बाहर की चीजें तो आती जाती रहती हैं, ज्ञान का धन कभी खत्म नहीं होता। देखो साहब, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। बड़ा कौन है संसार में? हमारे शास्त्र कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, किसी के पास बहुत धन है, हम बोलते हैं ना बड़े आदमी हैं। ये बड़े आदमी सब उसी से तो वही तो नाप रहे हैं। हमारे पास पैमाना कौन सा है कि किसके पास ज्यादा धन है? हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारा धर्म बोलता है वो बड़े आदमी नहीं है। धन वृद्धा कोई बड़ा नहीं, वृद्धा मतलब बड़े, वृद्ध का मतलब बूढ़ा नहीं होता, बड़ा होता। धन, कोई धन में बड़ा है, होता है कोई बात, शास्त्र उसको बड़ा नहीं मानते। तो क्यों, कौन बड़ा? बल वृद्धा, कोई शक्ति में बड़ा है। आजकल आप देखते हो WWE, WWF, अंडरटेकर, जॉन सीना, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे लड़ते रहते हैं साथ, बड़ा बल में बहुत बलशाली। शास्त्र कहता वो भी बड़े नहीं है। तो फिर धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, इसका मतलब जो आयु में बड़े हैं, जो हमारे से उम्र में ज्यादा हैं, जो ज्यादा जीवन जी रहे, शायद वो बड़े होंगे। शास्त्र बोलते हैं वो भी बड़े नहीं है। तो फिर कौन है? बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। वो सारे के सारे एक ज्ञान वृद्ध के आगे छोटे से कंकड़ के बराबर है। सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो ज्ञानी है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी आदरणीय, देखो छोटी सी उम्र में जा रहे हैं, शंकराचार्य जी थोड़े से समय में चले गए, लेकिन ये जो करने आए ना वो काम को करके गए हैं। शतम जीवेम शरदा, वेद कहता है 100 साल जीना चाहिए, इसलिए वो एक अलग विधि है। लेकिन आप जो करने आए, यदि 20, 30, 40 साल में भी कर लिया तो 80 साल वाला जो अभी जिंदा है उससे आप पहले जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे बड़े। करने क्या आए संसार में? आज हमारा मेडिकल साइंस या दूसरे हमारी सुविधाएं हमारी उम्र को बढ़ाती जा रही हैं। कितना ज्यादा जिए, सारा यही तो सोच है। पूरा मेडिकल साइंस लगा हुआ है वो आदमी की उम्र ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़, और एवरेज बढ़ भी गया है काफी। समृद्ध देशों में तो उम्र काफी बढ़ गई है। बीमारियों को पहले से पता लगा लिया जाता है, प्रिकॉशन दिए जाते हैं, ठीक हो जाता है। मेडिकल साइंस चिंता करता है आपकी उम्र कितनी लंबी हो, शास्त्र चिंता करता है कि उम्र का फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे जिए, कितना जिए नहीं, मतलब कितना जिए उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है
कैसे जिए। बड़ी उम्र तो कछुए के पास भी है, हाथी के पास, और भी बहुत सारे जीव हैं जो बहुत बहुत साल, हजारों साल जी जाते हैं। लेकिन आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, नीति शास्त्र कहता है कि भोजन करना, निद्रा मतलब सो जाना, भय मतलब डरना, और मैथुनम मतलब संतान पैदा करना। ये चार चीजें होती है ना साहब, आहार, निद्रा, भय और संतित्व, मैथुन धर्म, ये चारों चीजें पशुभिर नराणाम, पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है। वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी भोजन कर रहे हैं, उनको भी मृत्यु से डर लगता है, मर ना जाऊं। एक छोटी सी चींटी को भी आप आगे उंगली रख दो तो भागती है जान बचाने के लिए। चारों चीजें बराबर हैं मनुष्यों में और पशुओं में। तो फिर अधिक क्या है, मनुष्य और पशुओं में फर्क क्या है? बोले ज्ञानम ही तेसाम अधिकम विशिष्टम। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो मनुष्यों के पास ज्यादा है, जो पशुओं के पास नहीं है। पशु चाहकर भी अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता, अपनी मुक्ति नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य चाहे तो परम पद पा सकता है, दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकता। ज्ञानम ही तेसाम अधिकम विशिष्टम, और ज्ञानेन हीना पशु ही समाना। जो ज्ञान से हीन रह जाता है मनुष्य, वो तो साक्षात पशु के समान है। साक्षात पशु पुंछ विषाण हीना। महात्मा लोग, महापुरुष गाते हैं तो बिना पूछ का तो पशु है, जिसने अपने आप को जाना नहीं, जिसने ज्ञान अर्जित नहीं किया। तो ये ज्ञान मिलता कहाँ से है? ये लाइब्रेरी से, गूगल से, इन सब चीज़ों से, उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इंटेलेक्ट हमारा लेवल बढ़ जाएगा, बस इतना ही होगा, लेकिन ज्ञान नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान का क्या अर्थ है कि अंधकार निरोधत्वात्, ज्ञान आने के बाद अज्ञान रूपी अंधकार घटना चाहिए, शांति आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। यदि ज्ञान आने के बाद शांति और आनंद नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमने कहीं गलत तरीके से इंफॉर्मेशन अर्जित कर ली है, जानकारियां रख ली अपने पास। गुरु इसलिए चाहिए होता है साहब। हमारे यहाँ पुरानी परंपरा में हर किसी के परिवारों में एक गुरु होते थे, जिनके भी प्रति श्रद्धा हो, जिनके भी प्रति भाव हो। और साहब बहुत सोच समझ के करना चाहिए गुरु। एक कपड़ा भी लेने जाते हैं तो 4 बार ब्रांड भी देखते हैं, प्राइस भी देखते हैं, उसके ऊपर भी कूपन भी चेक करते हैं है या नहीं। आज कितना मेहनत करते हैं, एक छोटा सा कपड़ा तो साल भर भी मुश्किल से पहनना हो। कम से कम गुरु रखने के लिए, गुरु बनाने के समय थोड़ा बहुत तो एफर्ट डालना चाहिए कि हमें, क्योंकि पूरे जीवन का मामला है, सारा रिस्क है, पूरे लाइफ। यदि जरा सा गुरु गड़बड़ हुआ, देखो साहब रामायण में हनुमान जी ने जो प्रताप भानु की राजा की कथा आती है ना, नकली को असली समझ लिया। प्रताप भानु के यहाँ जो ये जो वन में जा रहे हैं, वो जो बैठा हुआ है नकली साधु बने, उसको असली समझ लिया, मुसीबत में फंसे। और भागवत में असली को नकली समझा। राजा परीक्षित थे ना, शमीक मुनि बैठे थे दूसरे दिन की कथा में, उन्होंने सोचा ये तो मेरे कारण जानबूझ के ऐसी बैठ गया, सर्प डाल दिया। भागवत में असली को नकली समझा, रामायण में नकली को असली समझा, दोनों मुसीबत में फंसे। तो ये गुरु को छांटना, गुरु को ढूंढना और ये भगवान से प्रार्थना करना। कहने का अर्थ यह है कि गुरु को हम हमारे पास ऐसा कौन सी बुद्धि जिससे हम गुरु को पहचानें। तो कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना करके जरूर इसमें सोचना विचारना चाहिए। जैसे यदि आप तैयार हो जाएंगे, परमात्मा कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे। गुरु को देखो ढूंढने जाना भी नहीं पड़ता। आप कहाँ ढूंढोगे, पहचानोगे? यदि आप गुरु की पहचान कर लोगे तो आप ही गुरु जी हो गए। ये अच्छे या बुरे कैसे पहचानो? हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो गुरु का मतलब है ढूंढने, अपने आप को उस तरीके, उस लेवल में ले जाए, अपने आप को रेडी करना। देखो ध्रुव जी गुरु जी को ढूंढने नहीं गए कल की कथा में, गुरु जी सिर्फ अपने आप को तैयार करके वन में जा रहे हैं। और नारद जी गुरु बन के आए, खूब देखा, ठोक बजा के देखा कहीं भाग तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा नाम तो नहीं बदनाम कर देगा। अभी इसको मंत्र दे दूं और रास्ते में कहीं शेर मिल जाए, बिल्ली भी देख के कहीं भाग गया तो मैं तो ऐसे रहेगी। तो नारद जी ने परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गए और मंत्र दे दिया। जब भी गुरु जिसको भी मिला जीवन में, उसकी पात्रता जब पूर्ण हो गई, परमात्मा ने भेज दिया। लेकिन इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए। और दूसरा नियम होता है साहब कि गुरु जी को बार बार बदलना भी नहीं चाहिए। एक बार गुरु जीवन में बन गया, वैसे कई गुरु होते हैं, देखो साहब एक ही गुरु नहीं होते। एक हमारे को वो होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट में, मिडिल क्लास में, कॉलेज में, वो भी गुरु होते हैं, उनको हम बोलते हैं शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु हैं।
एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमको कंठी माला आदि तिलक उलक देके नाम दे देते हैं, कान में मंत्र दे देते हैं, वो है दीक्षा गुरु। एक आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं। भाई आप किसी को फॉलो करते हो, उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप उनकी कथा सत्संग आदि सुनते हो और आपको अच्छा लगते हैं, आप थोड़ा परिवर्तन लाते हो जीवन में, तो उनसे आप इम्प्रेस हो, तो अपना जीवन बदल रहे हो, तो वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हो जाते हैं। इसे कई प्रकार के गुरु होते हैं। आजकल गुरु का तो शब्द ही सब गड़बड़ कर दिया है इंडिया में। अब किसी को भी गुरु बोल देते हैं। भारत में आप जाओगे ना तो पनवाड़ी की दुकान के आगे भी लिखा होता है गुरु जी की पान की दुकान। अरे राम राम, गुरु जी की दुकान। और आदमी बोलता है गुरु जी थोड़ा गुरु थोड़ा चूना ज्यादा लगाना। अब गुरु जी का काम चूना लगाना या सत्संग करना? तो कोई क्रिकेट गुरु हो गए, कोई मार्केट गुरु, बहुत प्रकार के, लेकिन वो गुरु नहीं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जो आपको परिवर्तन कर रहे हैं, जो आपको शिक्षा ज्ञान, आपका जीवन जहां बदल रहा है, वो गुरु माना जाए। गुरु की परिभाषा है अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधि। तो गुरु बार बार बदलना भी नहीं चाहिए। एक कोई महापुरुष कथा सुना रहे थे कि एक मैया आई, बूढ़ी मैया, और महात्मा जी के पास आके बैठ गई, बोली महाराज जी मुझे आपको गुरु जी बनाना है। महात्मा जी बोले अरे मैया अभी इतनी बड़ी हो गई, अभी तो गुरु नहीं बनाए। बोले नहीं बनाए थे पहले, आज से 10 साल पहले गुरु जी बनाए थे। मैं गई थी हरिद्वार और वहाँ पर एक संत दिखे तो मैंने उनको गुरु बनाया। अब मैं वापस आ गई अपना दिल्ली। अब दिल्ली में साल 2 साल के बाद फिर से गई, चलो गुरु जी के दर्शन करके आती हूँ। आश्रम पहुँची, पता लगा गुरु जी तो पधार गए। अरे महाराज, फिर मैं वहाँ से वृंदावन गई। वृंदावन में फिर एक गुरु जी नजर आए, कोई महापुरुष, मैंने फिर उनको गुरु जी बनाया। महाराज साल 2 साल के बाद वृंदावन गई तो वो गुरु जी भी पधार गए। फिर एक दिन मेरा बेटा मेरे को बद्रीनाथ ले गया। बद्रीनाथ में देखा एक तपस्वी माला जप रहे थे, काफी वृद्ध थे, और मुझे लगा ये तो बड़े अच्छे गुरु जी हैं, इनको तीसरे उनको गुरु बना लिया। अरे महाराज आपको क्या बताऊं, मेरी फूटी किस्मत, वो भी पधार गए 1 साल में। चौथे फिर काशी गई, 4 चौथे वहां पे बनाए, वो भी पधार गए। लेकिन आपको देख के लग रहा है आप थोड़े ठीक ठाक हो, अभी थोड़ा चलोगे लंबे। तो महात्मा जी बोले भैया मैंने बहुत जीना है, बहुत काम करने हैं, तुम कहीं और देख लो। कहने मतलब गुरु जी बना, ये बार बार बदले नहीं जाते। एक बार गुरु कोई बना लिया दीक्षा गुरु, वो पूरा लाइफ टाइम होता है। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के गुरु जी आए सेठ जी के घर पे। अब गुरु जब घर पे आते तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भगवान आ गए हमारे घर में। सेठ जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, गुरु जी घर पे आए। और पहले महात्मा जी ने गुरु जी ने पहले मना भी किया था सेठ जी से। सेठ जी बोले नहीं, पर एक बार तो पधारो, मेरी कुटिया पवित्र कर दो। गुरु जी बोले मैं हिमालय में रहता हूँ, इतनी ठंड होती है वहाँ पे, आदत वैसी पड़ गई हिमालय में रहने की, अब तेरे यहाँ इतनी गर्मी है दिल्ली में। गुरु सेठ जी बोले आप चिंता मत करो, घर को भी मैं हिमालय की तरह बना दूंगा, आप आओ तो सही। गुरु जी पधारे बेचारे, आग्रह ज़्यादा किया तो आए। तो सेठ जी ने क्या किया, मुनीम को बुलाया अपने। मुनीम से कहा चलो जी कमरा धुलवाओ, कमरा धुलवाया। बर्फ मंगवाओ, बर्फ मंगवाई गई, आइस आई। पानी भरवाओ, पानी भरवाया। पूरे कमरे को बिल्कुल एक शीतल कर दिया। पानी भर दिया, उसमें बर्फ के चारों तरफ बर्फ आइस रख दी गई। गुरुजी पधारे, गुरुजी को उसमें